अब तो ना वफ़ा होगी और ना वफ़ा की बात होगी, कि अब तो ना वफ़ा होगी और ना ही वफ़ा की बात होगी, अब होगी मोहब्बत जिससे भी पेपर के बाद होगी, पेपर के बाद होगी। भाई यही चीज़ आपको भी समझना है और लग जाना है। सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं आपके हिंदी के एग्ज़ाम को। आपको 24, आपको पता है कि आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम है 24 फरवरी को ही आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, इसीलिए। और आज सिर्फ 2 ही दिन बचते हैं, क्योंकि आज जिस टाइम पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या 22 तारीख है और आपको 2 दिन बाद ही आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। ऐसे में मुझे पता है आप लोगों को घबराहट भी हो रही होगी कि 2 दिनों में अपनी तैयारी हम कैसे करें, अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम कैसे करें। और जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है उनको भी घबराहट हो रही होगी कि हाँ हम कैसे अपनी हिंदी की तैयारी करें ताकि अच्छा नंबर जो है प्राप्त कर सके। ठीक है, इसलिए टेंशन आपको छोड़ देना है। पहले मैं बता दूं आपको, मैंने आपको बताया था मैं संपूर्ण हिंदी का रिवीजन मैं करवा दूंगा आपका एग्जाम से पहले। तो मैं एक क्लास लेकर आ रहा हूँ कल, और कल 5 घंटे की क्लास चलेगी। कितने घंटे की मैं पहले ही बता देता हूँ, 5 घंटे की क्लास चलेगी। कंप्लीट हिंदी क्या क्या होगा इसमें, पूरा निबंध पत्र लेखन होगा, पूरा पाठित गद्यांश, पूरा रचना अलंकार और संस्कृत का पूरा खंड, कहानी खंड का हिंदी व्याकरण, संपूर्ण गद्यांश पद्यांश और साहित्यिक परिचय, ये कल हम करवाने वाले हैं। और इससे पहले मैंने सोचा कि एक दिन पहले आपके जो भी बचे हुए टॉपिक है, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके फिक्स वाले क्वेश्चन मैं उनको करवा दूं, ताकि कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हाँ पास कैसे हो। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिससे पास होने का सोच रहे होंगे, उनका भी काम हो जाएगा। और जिन लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसके लिए 5 क्लास रखी थी। ठीक है, एक क्लास मैंने साहित्यिक परिचय की मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, दूसरी क्लास ये है जिसमें मैं आपको पत्र लेखन और पूरा निबंध लेखन करवाऊंगा। तीसरी क्लास आएगी पूरा गद्य पद्य साहित्य की, और चौथी क्लास आपको आने वाली है संस्कृत खंड की। ठीक है, 5वीं क्लास मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि 5वीं क्लास ये सिलेबस से रिलेटेड नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए ये 5 क्लासेस मैं आपको आज करवा दूंगा। कल आपका जो है हिंदी व्याकरण और हिंदी मैराथन पूरा लेकर आऊँगा, एक क्लास में पूरा मैं खत्म कर दूंगा। इसलिए कल जुड़ना मत भूले। उसके साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, हाँ ये पूरा जो है ये आपका ये तीसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है आपकी। ठीक है, आज मैं दूसरी क्लास ले रहा हूँ, तीसरी क्लास ये है। जब तक आप देख रहे होंगे तब तक ये हाँ चैनल पर आपको मिल भी जाएगी। ठीक है, चलिए, हाँ हिंदी व्याकरण की एक मैं क्लास ले चुका हूँ, सिर्फ आधे घंटे में है, पूरा मैंने खत्म किया है आधे घंटे से 30 मिनट में ये पूरा सिर्फ एक वीडियो में पूरा आपका हिंदी व्याकरण। ये खैर ये तो क्लास 12th का है। ठीक है, खैर ये क्लास 12th का है। बाकी इस क्लास में जो आपको पत्र लेखन निबंध लेखन करवाने जा रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, वो क्या है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है, तो आपको जो इस क्लास में मैं निबंध लेखन पत्र लेखन करवाने जा रहा हूँ वो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है। ठीक है मेरे भाई, तो आप क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, दोनों ही देख सकते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि हाँ जो आपके एग्जाम में है पत्र लेखन दोनों में आते हैं 6 अंकों का, और निबंध लेखन क्लास 10th में 7 और 12th में 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हो जाता है दोनों क्लास में आता है, इसलिए कोई भी क्लास के हो आप यह वीडियो देख सकते हैं, आप ये क्लास अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ रचना अलंकार की ये वीडियो देख कर जाना, हाँ क्योंकि 6 नंबर का सवाल है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। 6 नंबर की क्लास आप जरूर देख लेना, ये वाली एक क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगी। भाई सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहती है चैनल पर, इसीलिए आप नए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दो, हाँ भले ही बॉडी जाओ के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, पर इस समय सब्सक्राइब कर लो मेरा भाई। ठीक है, चलिए, और ये एक निबंध मैंने सेपरेट वीडियो इस पर बना रखा है, आप जाकर ये देख लेना। बाकी इस क्लास में भी आपको सारे इंपॉर्टेंट निबंध में करवाने वाला हूँ। ठीक है, हाँ बाकी आपको मैंने इसमें डीपली मैंने पूरा एक पूरा वो बताया था, लेकिन इस क्लास में भी आपको पूरा डीपली एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, पर हाँ उसमें मतलब उस क्लास में मैंने बताया था आधे घंटे में पूरा एक ही निबंध की, ताकि आपको कैसे लिखना है, बना कर कैसे लिखना है। यहाँ पर इस क्लास में आपका फाइनल रिवीजन होने वाला है पत्र लेखन निबंध लेखन का। और ये जो है पूरी क्लास है मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये कल की क्लास में पूरा जो है हिंदी की पीडीएफ है कल की क्लास की, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ कल की क्लास में क्या होने वाला है। भैया ये देख लो, भैया ये पूरा ये देख लो भैया, कल की क्लास में क्या होने वाला है। कल तो आना मत भूलेगा, इसलिए। ठीक है, चलिए, हाँ ये देखिए, हाँ भाई हम कहाँ पर थे, पत्र लेखन सबसे पहले बढ़ेंगे अब पत्र लेखन पर, उसके बाद में हम देखेंगे निबंध लेखन। ठीक है, चलिए सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, और सभी लोग जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, बस मैं 1 सेकंड रुकूंगा और मैं थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद में शुरू कर दूँगा, तब तक तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है मेरे भाई, चलिए कर लिया सब्सक्राइब, चलो फिर शुरू करें अब। ठीक है, लाइक कर दो, शुरू कर देंगे हम। ठीक है नहीं करोगे तभी शुरू करेंगे, चलो ठीक है। लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बाद में लाइक कर देना, पर करना जरूर। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण, हाँ जो भी पत्र लेखन होने वाले हैं 2025 के लिए सभी मैं बताने वाला हूँ। खैर आपको अगर सारे पत्र लेखन करना है तो सारे पत्र लेखन कोई भी तो मैंने करवा चुके हैं, मैं करवा चुका हूँ, लेकिन इस क्लास में भी मैं आपको 6 अंकों का पूरा जो पत्र लेखन दिलाऊंगा, उसके साथ साथ पूरे 9 नंबर का निबंध लेखन का पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं आपको सारे इंपोर्टेंट निबंध पत्र लेखन बता देता हूँ। ठीक है, बिना 1 सेकंड टाइम वेस्ट करते हो कि हाँ कौन कौन से आने वाले हैं। भैया सबसे पहले इस पर ध्यान मत दो। ठीक है, इस पर ध्यान मत दो, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों देख सकते हो, पहली बात। ठीक है, दूसरा देखो तुम, ठीक है, दूसरा तुम देखो, दूसरा आता है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, और तीसरा आता है नगर की साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र। ठीक है, और अब मैं बता दूं कि हाँ पहला मैंने क्यों इसे बंद किया, क्योंकि देखो इसमें एक आता है प्रधानाचार्य को, ठीक है, शुल्क माफी के लिए। ठीक है, ये आता है 10th वालों में और ये आता है 12th वालों में। तो भैया
दो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 में से कोई 2 तैयार कर लोगे। तो 3 में से अगर कोई 2 तैयार कर लोगे ना, तो आपको मतलब एक नहीं तैयार करोगे तो मान लीजिए आपके एग्जाम में एक ये आ जाता है, ठीक है। दूसरा तो इसमें से एक देगा ना, तो आप लिख तो लोगे। तो इसलिए मैं आपको 2 करवाने वाला हूँ, ठीक है। 2 मैं करवा दूंगा, इन 2 में से एक जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, इस तरह बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी आपको, और इसी तरह आपको लिखना है। वहाँ पर आपको इसी तरह लिखना है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका नियुक्ति है तो आवेदन पत्र है, तो इसे इसी तरह लिखना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ पूरी बोर्ड एग्जाम की कॉपी की, हाँ आपको लिखना कैसे है। बाकी मैं आपको इससे भी आसान शब्दों में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपका पत्र लेखन पूरा, ठीक है। 6 अंकों में आएगा, इसे अच्छे से लिखना। और ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन ये सेट अच्छे से करके रखना, ठीक है। ये पेज वाला मार्जिन। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि सभी लोग भले ही बोलते हैं कि यार 2 पेज में लिखो, 3 पेज में लिखो, एक ही पेज में लिखना, ठीक है। पत्र लेखन एक ही पेज में लिखना, ठीक है। चलो हाँ, तो इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद मैं बता देता हूँ, हाँ पहला पत्र लेखन हमारे सामने आ चुका है। क्या है, ऋण हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, ठीक है। ऋण हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र। आपको ऋण लेने के लिए बैंक के मैनेजर को, बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना होता है। इसमें 2 स्थितियों में पूछा जाता है, ठीक है। पूछा क्या जाता है कि हाँ एक बार मतलब कि व्यवसाय लेने के लिए, मतलब व्यवसाय के लिए ऋण लेने के लिए, दूसरी आपने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, आपको उच्च शिक्षा के लिए ऋण की जरूरत है, रुपयों की जरूरत है, तो उसके लिए आप बैंक को पत्र लिखते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो अभी मैं आपको निबंध भी करवाऊंगा, निबंध भी है इस क्लास में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पत्र लेखन हो जाएगा। उसके बाद ये देखो आपका निबंध आएगा, ये देखो निबंध आएगा, ये देखो भाई। हाँ निबंध इस तरह लिखना है आपको। हाँ मैं अभी दिखाऊंगा मैं भी ना, हाँ ठीक है। कंप्लीट हिंदी की महामैराथन ये कल आने वाली है, ठीक है, जरूर आना, ठीक है। एग्जाम से पहले आप देख लोगे पूरा, आपका क्वेश्चन बैंक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पूरा रिवीजन मैं करवा दूंगा पूरा एग्जाम से पहले। चलो कहाँ पर थे हम, यही तो थे, हाँ यहाँ पर थे। मैं यहाँ पर ये मार्जिन जो है थोड़ा ये आगे पीछे हो गया, यहाँ पर इसे सही मतलब कि आप लोग सही से लिखना, क्योंकि टाइप करने में ऐसा हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऋण है तो बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र। इसमें सबसे पहले कोई भी पत्र आ जाए, 1 सेकंड, ये क्या हो गया यार, बस 1 सेकंड रुकना, बस 1 सेकंड, ठीक है। सॉरी, ठीक है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, फिर भी मैं कल लेकर आऊँगा 5 घंटे की क्लास में। तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि हाँ बोर्ड एग्जाम से पहले आपका जो पूरा मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं कल लेकर आ रहा हूँ 5 घंटे का महाराथन, जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है सभी लोग। के लिए फटाफट जो लोग नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हम शुरू करेंगे अपना सबसे पहला टॉपिक पत्र लेखन। और पहला सबसे पहले क्या बताएंगे, ऋण है तो बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी पत्र आपसे पूछा जाए, मैं कहता हूँ कोई भी पत्र पूछा जाए, सबसे ऊपर क्या लिखोगे, सेवा में, ठीक है। ध्यान से देख लो, सेवा में। उसके बाद दूसरी बात आप लिखोगे, लिखना किसको है, ये सबसे पहले दूसरे नंबर पर लिखोगे। पहला तो ये हो गया सेवा में, चाहे जो आ जाए। दूसरा लिखना किसको है, यानी रिसीवर एड्रेस, ठीक है, जिसे कहते हैं प्राप्त करने वाला, ठीक है। लिखना किसे है, ये लिखोगे। अब जैसे हाँ, इस तरह थोड़ी कि हाँ ऋण देने के लिए आप प्रधानाचार्य को लिख दिए, ठीक है, और साफ सफाई के लिए आपने लिख दिया पर बैंक मैनेजर को, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना है, आपको याद रखना है ऋण देने के लिए बैंक मैनेजर को, बैंक प्रबंधक को, और साफ सफाई के लिए जिलाधिकारी को, नगर अधिशासी अधिकारी, नगर निगम अधिकारी, ठीक है। ध्यान रखना, कोई भी लिख देना, पर आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये 3 लाइनों में आप लिख देंगे कि आप बैंक शाखा प्रबंधक, बैंक मैनेजर, या कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं, मतलब बैंक मैनेजर या शाखा प्रबंधक, इन दोनों में से कोई भी लिख देना। और फिर बैंक का नाम कुछ भी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, ठीक है। उसके बाद में रामनगर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। 3 लाइनों में आप जो है पूरा पता लिख देंगे कि आपको लिखना किससे है, ठीक है। तबीयत आपको थोड़ी मेरी खराब दिख रही होगी, पर कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, आप महोदय लिखेंगे, महोदय न करके आप श्रीमान भी लिख सकते हैं, महोदय न करके आप श्रीमान भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ बोल कर कि आपको लिखना क्या है, सुन लीजिए ध्यान से, आपको वैसा ही आइडिया लग जाएगा क्या लिखना है। सबसे पहले 5 लाइन लिखोगे, सिर्फ 5 लाइन। पहली लाइन कि हाँ सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2024-2025 में मैंने इस स्कूल से 10th 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की है। दूसरी बात कि अब मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, इसके लिए मुझे रुपये की आवश्यकता है। तीसरी बात कि हाँ मुझे आपके बैंक से रुपये की आवश्यकता है, इसके लिए जो भी आवश्यक कागजात है वो मैंने इसमें कॉपी करके भेज दिया है, मतलब फोटो कॉपी इसकी मैंने भेज दिया है पत्र लेखन के साथ, मतलब कि पत्र के साथ। चौथी बात कि आपको लिखना है कि अब जो भी आगे प्रोसेस है उसे आप करके मुझे मेरा ऋण प्रदान करें, ठीक है। बस आपको इतना लिखना रहता है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या लिखना रहता है, ठीक है। चलिए, और ऊपर क्या लिखना है आपको मैंने पहले बता दिया, सेवा में 3 लाइनों में जिसको लिखना है उसे महोदय या फिर श्रीमान। उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, भैया मैंने बोलकर बता दिया। चलिए देख लेते हैं लिखना कैसे है। सविनय निवेदन है कि वर्ष 2022 में संपन्न हुई यूपीपीसी पीएमटी की परीक्षा में मेधावी सूची में मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। नहीं तो आप यह भी लिख सकते हैं कि मैंने अपने स्कूल का नाम लिखो, मैंने यहाँ से 10th 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है, कुछ भी लिख देना। उसके बाद लिखोगे परमेश हेतु संपन्न हुई काउंसलिंग में मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद
आवंटित हुआ है और संस्थान में प्रवेश और अन्य व्यय के लिए मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। इस चिकित्सा शिक्षा में, यहाँ पर शिक्षा गलत लिखा हुआ है, ठीक है इसे सही कर लीजिएगा। चिकित्सा, अच्छा 5 लाख रुपए की हो सकता है, चिकित्सा शिक्षा इसलिए 5 लाख रुपए की हो सकता है। और इस चिकित्सा शिक्षा के लिए मैं आपके बैंक से 5 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या लिखा अभी तक हमने? कुछ लिखा थोड़ी ना कि हाँ मैंने वर्ष 2022 में यहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण की है, यहाँ एडमिशन लेना है, रुपए की आवश्यकता है। और इसके लिए जो भी आवश्यक कागजात है, प्रपत्र है, उससे मैंने, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि मेरा निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब मैंने इसमें संलग्न करके ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न है ये सभी। और अब उचित पत्रों की पूर्ति कराकर, हाँ आपको लिखना है कि आप क्या चाहते हैं, लिखोगे उचित पत्रों की पूर्ति कराकर मुझे मेरा ऋण शीघ्र ही प्रदान करें, ठीक है। सादर धन्यवाद लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में इधर दिनांक लिख दोगे, इधर आप प्रार्थी लिखोगे, प्रार्थी रख करके आप भवदीय भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मार्जिन इधर सही से रखना, ठीक है। प्रार्थी रख करके आप भवदीय भी लिख दोगे और आबा सादा लिख देना, अपना नाम ना लिखना तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं अपने दूसरे पत्र लेखन पर। ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। उसके बाद में हाँ अभी निबंध लेखन भी आने वाले हैं, इसी क्लास में है निबंध लेखन, ठीक है। एग्जाम से पहले आपका फाइनल रिवीजन जो है पूरा मैं करवा दूंगा, ठीक है। कल की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, पूरा कंप्लीट हिंदी का है, पूरा होने वाला है। चलो फटाफट मैं देख लेता हूँ इसे भी। गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र। इसमें क्या होता है कि आपके नगर में सड़कें टूटी फूटी हुई, गंदगी के ढेर लगे हुए, नालियों पानी भरा हुआ, बीमारियां फैल रही है। इसके लिए आपको जिलाधिकारी को पत्र लिखना है कि हाँ हमारे शहर में, गांव में, नगर में गंदगी फैल रही है, इसका कुछ उपाय कीजिए, ठीक है। वही लिखना है सबसे पहले। मैंने क्या बताया था कि कोई भी पत्र आ जाए सेवा में लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद में लिखना किसको है उससे लिखोगे 3 लाइनों में। मैंने पहले ही बता दिया, नगर अधिशासी, जब साफ सफाई के लिए लिख रहे होगे तो नगर अधिशासी अधिकारी, नगर निगम अधिकारी या जिला अधिकारी, ठीक है। किसे लिखोगे? डीएम को, या डीएम भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखोगे? नगर पालिका लखीमपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। इतना लिख दोगे ना, कोई दिक्कत। उसके बाद में विषय, विषय आपको हेड यही जो ऊपर मिल जाएगा, यही वाला उठा के छाप देना, ठीक है। यही उठाकर छाप देना जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद क्या लिखोगे? महोदय, महोदय करके आप श्रीमान भी लिख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलिए मैं फटाफट, अभी तो मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक मतलब कि फाइनल रिवीजन आपका हो रहा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे मतलब कई बार इसे पढ़ भी चुके होंगे। और मैं दोबारा मैं इसे करवाऊंगा यार, कल की क्लास में इसे मैं करवाऊंगा दोबारा में, ठीक है। तो कल आ जाना, जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट होगा उस क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। चलो आपका उसके बाद क्या लिखोगे मैं इसमें भी बोल कर बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या बताने वाले हैं। आपको बताना है कि मैं आपका ध्यान अपने नगर की, गांव की तरफ, शहर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए, नालियों पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी फूटी हुई है। और क्या करना है कि अब इसके कारण बीमारियाँ फैल रही है, नालियों पानी भरा हुआ, बीमारियाँ फैल रही है। अब मुझे मतलब और सफाई के लिए किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति तक नहीं की गई है, तो आप शीघ्र ही शीघ्र इसका कोई उपाय करें। इतना लिखना रहता है यार, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं लिखना रहता। तो क्या लिखेंगे? महोदय, श्रीमान, मैं आपका ध्यान हमारी बस्ती में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गंदगी, हाँ ये दुर्दशा सही लिखा है, गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बस्ती को बसे हुए 8 साल हो गए हैं, 8 वर्ष हो गए हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर कुछ ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक जो टूटी, यहाँ पर ये काट दीजिएगा, मैं छोटा कर देता हूँ आपके, ठीक है, छोटा कर देता हूँ मैं, कि जो सड़कें बदी हुई है वो जगह जगह से टूट गई है, ठीक है, टूटी हुई है और वर्षों से इनकी मरम्मत तक नहीं हुई है। आपको कुछ नहीं याद रखना है, तो आप 3 पॉइंट याद रखना, 3 पॉइंट। सड़कें टूटी फूटी हुई है, नालियों में पानी भरा हुआ है, और तीसरा गंदगी के ढेर लगे हुए। 3 बातें लिख देना बस, ठीक है। मैं आपका ध्यान बस्ती में व्याप्त गंदगी की ओर दिखाना चाहता हूँ। इस बस्ती को बसे हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सड़कें हुए वो टूटी फूटी हुई है। और क्या मैंने बताया कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, नालियों में पानी भरा हुआ है। दूसरी बात, जहाँ नालियाँ बनाई गई है जगह से टूट गई है, नालियों में पानी भरा हुआ है और उनकी सफाई के लिए किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके परिणाम स्वरूप प्राणतः पानी हर समय सड़ता रहता है, जिससे बीमारियाँ फैलती रहती है, ठीक। 3 बातें लिखोगे, पानी भरा जो सड़ता रहता है, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात कि हाँ गंदगी के ढेर लगे हुए, सड़कें टूटी फूटी हुई, नालियों पानी भरा हुआ है और बीमारियां फैल रही है, जिसके कारण कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है। और अब आपको क्या, आप क्या चाहता है ये आप लिखोगे कि अब आपसे निवेदन है कि इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए जल्द से जल्द इसके मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए। आदेश गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा, ठीक है। आदेश ये वाला सा रहेगा, ठीक है। उसके बाद सादर धन्यवाद, दिनांक किधर लिख देना, उसे यहाँ पर देखो, हाँ भवदीय लिखा हुआ है, आप प्रार्थी भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ अपना नाम मत लिखना, भवदीय आबा सादा करके कुछ भी लिख देना। क्लियर मेरे भाई? पत्र लेखन, हाँ यही 2 पत्र आने वाले। पहली बात मैं बता दूं, 3 ही पत्र पूछे जाते हैं, 3 पत्र पूछे जाते हैं। मैं आपको दूसरा और तीसरा करवा रहा हूँ, पहले पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही आता है पत्र लेखन और यही आता है, ठीक है, सेम ही सेम, ठीक है मेरे भाई। चलो तो इस तरह आपको मैंने दूसरा और तीसरा मैंने करवा दिया है, और याद ध्यान रखना कि हाँ यही पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण निबंध और पूरा आपको 9 अंक कैसे लेना है मैं बता दूँ। हाँ 12th वालों को 9 अंक मिलेंगे और जो 10th वाले होंगे उनको 7 अंक मिलेंगे, ध्यान में रखना ये बात। पहली बात, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। पहली बात, ठीक है, मैंने क्या बताया, पहला आपको पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, इसे काट दो यार, थोड़ा सा इसे काट दो, मैं आपको सरल बता देता हूँ, सरल थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मैं सरल बताऊँगा, बस ये 3 काट दो। पहला आपको पर्यावरण प्रदूषण तैयार करना है, दूसरा बेरोजगारी
और भ्रष्टाचार। तीसरा मैंने बताया कि आपको विज्ञान पर याद करना है। एक मैं आपको दे देता हूँ विज्ञान, ठीक है, विज्ञान ये हो गया 4 आपका। और 10th वालों के लिए एक और, 10th वालों के लिए एक स्वदेश प्रेम, ठीक है, लिख देता हूँ स्वदेश प्रेम। और 12th वालों के लिए कृषक, ये ऐड कर लेना आप सभी, 10th वाले स्वदेश और 12th वाले कृषक, एक ये तैयार कर लेना। बाकी 4 कौन से हैं? पर्यावरण प्रदूषण, और क्या मैंने बताया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और एक और मैंने बताया विज्ञान, ये 4, ठीक है मेरे भाई। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको लिखना कैसे है, ठीक है। बस 1 सेकंड रुकना, सभी लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। मैं 1 सेकंड रुकना, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, ठीक है, बस 1 सेकंड रुकना भाई, ठीक है। मेरा गला सूख रहा है यार बोलते बोलते, आप लोग देख रहे हो ना। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर दिया सभी ने। जो लोग नए हैं तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो मेरे पुराने भाई लोग सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। आपका मैं लाइक करने को नहीं बोलूँगा यार, टाइम नहीं होगा लाइक करने के लिए, लाइक मत करना, सब्सक्राइब करके रखना यार। बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन मैं करवा दूंगा आपको। चलो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, कोई भी सब्जेक्ट दिया जाए, मतलब कि कोई भी टॉपिक दिया जाए उस पर हेडिंग डालना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है कि हाँ निबंध लिखने, अच्छा निबंध कैसे लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको स्लाइड वो चली गई मेरी कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ अच्छा निबंध कैसे लिखना है। आपको एक अच्छा निबंध कैसे लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में क्या रखना, सबसे पहले आपको कि हाँ निबंध, ठीक है। सबसे पहले सॉरी मेरे भाई का फोन आ गया था, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले निबंध के लिए है, सबसे लास्ट में निबंध लिखना है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले रूपरेखा बना लेनी है, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस करने के लिए बताने वाला था, लेकिन अब चलो छोड़ो यार, उतना टाइम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है, 10 मिनट के लिए आप सिर्फ सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। रूपरेखा बना लेना है आपको। 12th वालों को इसके लिए रूपरेखा के 2 अंक मिल भी जाएंगे, और 10th वालों को नहीं मिलेंगे इसके नंबर, इसीलिए 10th वालों को 7 और 12th वालों को 9 नंबर मिलता है। पर मैं कहूँगा 12th हो या 10th हो, रूपरेखा बना लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूपरेखा बना लेना है। कुछ कोई भी सब्जेक्ट, और रूपरेखा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको पर्यावरण प्रदूषण पर दिया गया है, हेडिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इसके प्रकार, कारण और निवारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण और निष्कर्ष, ये सभी होता है। क्या होता है, ये रूपरेखा होता है। इससे क्या होता है, आप जब बना लोगे ना तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ लिखना क्या है भाई, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। प्रस्ताव, चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दें, दो और सब में 3-3 4-4 लाइन लिख दोगे। इस तरह अगर रूपरेखा बना लोगे ना तो बहुत फायदा रहेगा। कब आप 3 पेज लिखकर खत्म कर दोगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है मेरे भाई। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रूपरेखा बना लेना है। रूपरेखा कैसे बनाना है, कोई लाभ हानि वाला टॉपिक हो तो आप उसे भी कवर कर सकते हो, जैसे कि विज्ञान के लाभ, विज्ञान के हानि, ठीक है, उस तरह आप लिख सकते हो। कोई जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, बेरोजगारी हो गया, तो इसके क्या लिखोगे, प्रस्तावना, इसके प्रकार, और फिर इसके क्या लिखोगे कि हाँ इसके कारण कौन कौन से हैं, निवारण कौन कौन से हैं, निष्कर्ष, ठीक है। बस हाँ 2 हेडिंग कॉमन होती है, प्रस्तावना वाली और उपसंहार वाली, ठीक है। ये आप सभी में लिखोगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन और फिर निष्कर्ष, कंक्लूजन, ठीक है। चलो तो आपको रूपरेखा बना लेनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी, आपको इसी तरह लिखना है। रूपरेखा बना लोगे तो 1 पेज में तो अब रूपरेखा ही हो जाएगा ना मेरे भाई, ठीक है। फायदे में रहोगे रूपरेखा बना लोगे तो, और आपका निबंध भी अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको रूपरेखा बना लेना है। रूपरेखा में कुछ भी नहीं लिखोगे कि हाँ बस हाँ इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन, इसके कारण, निवारण और उपसंहार, ठीक है। बाकी इसे कार्ड ही दोगे तो बीच जो मैंने 2 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कारण, निवारण और शुरू के जो 2 मैंने कॉमन बताया हेडिंग, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ठीक है मेरे भाई। इस तरह आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने बेरोजगारी का लिख दिया है, ठीक है, आप इसे देख लेना। बाकी मैं आपको यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण कराने जा रहा हूँ, ठीक है, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे पर्यावरण प्रदूषण कराने जा रहा हूँ। आप ये वाले देख लेना, ठीक है। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है मेरे भाई। मैं बोल कर बता देता हूँ ना, इसे मैं बोल कर बता देता हूँ, आप छाप देना अगर आ जाता है तो। बताओगे बेरोजगारी क्या होता है, बताओगे कि बेरोजगारी उस स्थिति से कहते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन डालेंगे, इस तरह आपने हेडिंग बना दिया। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन कि हाँ बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी उस स्थिति से जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कम से कम दरों पर काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसे काम ना मिले। ठीक है, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है ना, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप समझ सकते हो, ठीक है। इसे मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, पर फिर भी उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि हाँ बेरोजगारी होता क्या है। बेरोजगारी उस स्थिति से होता है आज से जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसे काम ना मिले, तो स्थिति कहलाती है बेरोजगारी। बस इतना। और उसके बाद में क्या लिखोगे, कारण, ठीक है, प्रकार लिखोगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद में कारण लिखोगे कि हाँ कौन से कारण है, जनसंख्या हो गया, ठीक है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम हो गया, और जनसंख्या में वृद्धि हो गया, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा यानी कुटीर उद्योग जो भी मुर्गी पालन है और क्या है पशुपालन है, इन सब पर ये सब इसके कारण है, ठीक है। 2-2 लाइन लिखोगे। उसके बाद में क्या लिखोगे कि हाँ इसके दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, ठीक है। उपसंहार लिख दोगे कि हाँ हमारी सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए और हमें भी जागरूक होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। मैं आपको ये पर्यावरण प्रदूषण वाला करवा देता हूँ, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सबसे पहले रूपरेखा बना लेना है। फिलहाल मैंने यहाँ पर रूपरेखा नहीं लिखना है, नहीं लिखा है मैंने, पर आपको बना लेना है। प्रदूषण का अर्थ लिखोगे,
प्रदूषण के प्रकार लिखोगे, ठीक है। दूसरा ये हो गया, और क्या लिखोगे, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, थोड़ा थोड़ा सा लिखोगे। उसके बाद में कारण और निवारण लिख दोगे, ठीक है, हो जाएगा आपका निबंध। ठीक है, मैं बोलकर बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। चलो, क्या लिखना है, सबसे पहले आप बताओगे कि यहाँ पर्यावरण प्रदूषण, एक सेकंड, कहाँ थे हम, यहाँ पर थे ना, हाँ, क्या बताओगे, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, इंट्रोडक्शन दोगे कि हाँ स्वच्छ वातावरण में ही मानव जीवन का विकास संभव है, या फिर मानव जीवन के लिए हाँ स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, स्वच्छ वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं ना। सबसे पहले क्या लिखोगे कि हाँ स्वच्छ वातावरण में ही मानव जीवन का विकास संभव है, ठीक है, ये लिखोगे पहली लाइन। उसके बाद में लिखोगे क्या, मैं बता रहा हूँ, सुन लो सिर्फ, बस इस पर ध्यान मत दो, मैंने क्या लिख कर लाया हूँ मैं इस पर ध्यान मत दो, सुन लो सिर्फ आप, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। प्रदूषण उससे कहते हैं जब हमारे जो पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण है वो कई सारे तत्वों से मिलकर बना होता है, जब इसमें कुछ हानिकारक तत्व आकर मिल जाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। और आज ये विश्व भर की समस्या बन गई है, ठीक है, कोई भी देश इससे अछूता नहीं है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ में आप ये लिख दोगे, ठीक है। दूसरी बात, प्रकार की बात करें तो प्रकार में आप लिखो पर्यावरण प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, हाँ, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, 3 लिखोगे आप। ये रासायनिक प्रदूषण इसका ही भाग है, इससे मत लिखो ना, ठीक है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या लिखोगे, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक निश्चित अनुपात में होती है, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि आपको पता है नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। इसी तरह और भी गैसें हैं, तो सभी जो है एक निश्चित अनुपात में है, और जब इन गैसों का अनुपात जो है बिगड़ता है तो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषित होता है, ठीक है। चलना, बस इतना लिखना है आपको, मैं बोलकर बता रहा हूँ ना, बाकी आप यही छाप देना कि हाँ सभी निश्चित अनुपात में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जीवधारी अपनी क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं, और सॉरी जीवधारी मैंने बताया, पेड़ पौधे छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इससे क्या संतुलन बना रहता है। पर जब अनुपात में इसमें कमी घटा बढ़ी हो जाती है तो इसमें उनका जो है अनुपात बिगड़ जाता है, तो इससे वायु प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण में आप लिखोगे कि हाँ जल जो है सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ है कि जल ही जीवन है, सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे, जल ही जीवन है, और पौधे भी अपना जो है भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जल के माध्यम से कहने का अर्थ है जड़ों से तो जल को शोषित करते हैं, और जड़ों में ही कार्बनिक पदार्थ जो है घुले रहते हैं, ठीक है, इन्हीं से जल अवशोषित करते हैं। और जब जल में कोई अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है, ठीक है, आवश्यकता से अधिक कोई पदार्थ जो होता है अकार्बनिक पदार्थ इसमें मिल जाता है, तो जल प्रदूषित हो जाता है, और वह प्रदूषित जल कहलाता है। चलो, ध्वनि प्रदूषण में आप लिखो कि हाँ ध्वनि एक अभी नई समस्या है, हाँ, क्योंकि पहले डीजे उजे तो होता नहीं था, तो पहले समस्या नहीं थी, एक नई समस्या है, वैज्ञानिक प्रगति ने इसे जन्म दिया है, यानी वैज्ञानिकों ने तो ये सब बनाया है, मोटर कार, जेट विमान, और जो भी ये कारखानों का साइलेंट कारखाने ये सब किस्सा बनाया है, ठीक है, मोटरसाइकिल हो गया, ये सब, इसी सब के कारण तो ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ध्वनि प्रदूषण की एक सीमा होती है, जब वो सीमा क्रॉस हो जाती है, ठीक है, तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, बस कुछ नहीं। प्रदूषण के कारण लिखोगे कि हाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रदूषण के कारण की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि है, ठीक है, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि। और दूसरी बात क्या लिखोगे, ठीक है, कि हाँ जनसंख्या से क्या होता है कि आदमी की मतलब कि आदमी बढ़ रहे हैं, जितनी तेजी से आदमी की उतनी तेजी से आदमी की सुख सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है, ठीक है। और रहने के लिए स्थान की कमी होती जा रही है, खाने के लिए संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। फाइनल रिवीजन हो रहा है भाई, आपको डिटेल में अगर पढ़ना है भाई, आपको लगता है कि आप बहुत तेजी से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो डिटेल में आप चैनल पर जाना, पॉपुलर पर क्लिक करना, निबंध की एक वीडियो मिलेगी, 12,000 लोगों ने देखा, आप भी देख लेना, ओके मेरे भाई। बस 10-15 मिनट की वीडियो होगी, पर मतलब पूरा जो है पत्र लेखन, सॉरी 20 मिनट की वीडियो है, ठीक है, पूरा आपका जो है निबंध लेखन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हाँ, ठीक है। दूसरा कारण आप लिखोगे विज्ञान, दूसरा कारण लिखोगे, पर्यावरण प्रदूषण दूसरा कारण विज्ञान है। क्यों, क्योंकि देखो विज्ञान ने जहां मानव के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए हैं, वही ये उनसे भयंकर रहित भी हुआ है। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों का निर्माण किया है, और मशीनों ने क्या किया है, मनुष्य का स्थान ले लिया है, बेरोजगारी बढ़ा दी है, ठीक है। चलिए ये नहीं, अब वही छोड़ना, ये वाली स्लाइड, ठीक है। यहाँ लिखोगे इसके कारण और है, और इसके कारण है कि बड़ी बड़ी नदियों में जहाँ ऐसे कारखानों को जल मिलता है, वहाँ दूर दूर तक नदियों में जल विषाक्त हो जाता है, यानी नदियों में कारखानों का जल आकर मिल जाता है, तो इससे भी जल प्रदूषण हो जाता है, ये कारण है इसका, ठीक है। कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाता, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण दूषित होने वाली परिस्थिति आज भी मानव के समझ चुनौती बनकर खड़ी है, कोई भी देश इसके अछूता नहीं है, ठीक है। ये लिखोगे आप जो बीच में जुड़े हुए भाई, मेरे चैनल को मतलब कि जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है मेरे भाई, हम सभी जिम्मेदार हैं इसके लिए, ठीक है। इसीलिए हमें सभी को मिलकर इसका निदान सभी को मिलकर करना चाहिए, ठीक है। कारण लिखोगे, जनसंख्या हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है, और जो भी कारखाने हो गए, ये सब कारण हो गए, और इसी को बता देना है निवारण में कि हाँ इसको रोक लिया जाए तो इसका निवारण हो जाएगा, जनसंख्या में रोकथाम करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप लिख देंगे तो निवारण हो जाएगा। उसके बाद में लिख देना कि हाँ इसके लिए निष्कर्ष में कि हम सभी जिम्मेदार हैं, इसका निदान भी हमें हम सबको मिलकर करना चाहिए, ठीक है। बाकी यार डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार एक दिन बचा है तुम्हारे एग्जाम के लिए, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत, पर आप डिटेल में जानना है तो यार चैनल पर जाओ, पॉपुलर पर क्लिक करो, एक वीडियो मिलेगी, वहाँ से देख लेना भाई। पर मैं क्या करूँ, फाइनल रिवीजन करवा रहा हूँ ना, अभी मुझे दिन भर में लगभग 5 से 6 क्लास लेना है ना, इसीलिए मैं फाइनल रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए मैं तेज़ी से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरी तबीयत खराब है, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ उतना अच्छे से जितना मैं पहले पढ़ाता था, पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप पुरानी वीडियोज़ भी देख लेना भाई। चैनल कोई भी टॉपिक छूट रहा है जाकर चैनल से यार कवर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, जो भी नए लोग हैं प्लीज़, ओके मेरे भाई। छोटा सा बच्चा कह रहा है सब्सक्राइब कर लो, तुम लोग कर नहीं रहे हो, कर लेना, ओके मेरे भाई। चलो ठीक है, अगला क्या है।
हाँ बस सब्सक्राइब करके रखो ना, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। कल हिंदी का व्याकरण की महामैराथन आ रही है, 1 सेकंड बस रुकना, ठीक है। मैं चलता हूँ सब, 1 सेकंड। हाँ ये कल की क्लास में होने वाला है, ये यहाँ चलता हूँ, ये कल की क्लास में इतना कुछ होने वाला है, तो आना मत भूलना। पूरा एक क्लास में फिर से रिवीजन करवा दूंगा आपका कंप्लीट हिंदी का। इसके साथ ही साथ आज शाम को ये वीडियो आएगी, देख लेना, ठीक है। पूरा गद्य पद साहित्य का 200 MCQ आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। इसके साथ ही साथ व्याकरण में महामैराथन मैंने कर रखा है, डिटेल में पढ़ना है, जाकर देख लेना। 30 मिनट में पूरा व्याकरण जो है मैंने पढ़ा रखा है। बाकी हाँ ये रचना अलंकार वाली क्लास है, जाकर देख लेना, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है मेरे भाई। पर्यावरण प्रदूषण, हाँ जिसे निबंध समझ में नहीं आया, ये वाली वीडियो देख लेना मेरे भाई, ठीक है। सभी जो है निबंध मैंने इस क्लास में मैंने कर रखा है, सभी नहीं, पर्यावरण प्रदूषण वाला। और ये आने वाला है यार, फिक्स है, तो इसे तो जाकर देख लेना, 2025 में आएगा ये निबंध। हर साल आता है यार, पर्यावरण प्रदूषण कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, और इतना कुछ आपके कल की क्लास में होने वाला है, जुड़ना मत भूले। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।